सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। मजा आया। और इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग का ज़ियाओन रहता है वो मास्टर यालाओ को कैसे बचाता है। ओके, शाबाश बेटा। हम लोग के जो मास्टर यालाओ हैंगे उनको हॉलो सोल वाले पकड़ के ले जाते हैंगे और उनके ऊपर बहुत भयंकर के सितम कर रहे होते हैं कि उनको पूरे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ होता है। और यहाँ पर कितने ही सारे जो त्यानजुन लेवल के बंदे होते हैं, डाउजुन लेवल के बंदे जो होते हैं वो उनकी बैंड बजाने में लगे हुए थे, इससे कि वो जो है सारा का सारा जो है मतलब उनकी जो सोल है उसको रिफाइन कर सकें और उनके स्पिरिचुअल कोर को वो एक्सट्रैक्ट कर सके। ओके, यहाँ पर हम लोग के जो हॉलो सोल वाले जो बंदे होते हैं उन्होंने मास्टर यालाओ को एक ऑफर भी दिया था। वो कहते हैं कि तुम जो हो फालतू में रेसिस्ट करने में लगे हो, अगर तुम जो हो हम लोग के साथ में आ जाओगे तुम्हारी जान बचा ली जाएगी। हम लोग के जो सेक्ट के जो लीडर हैंगे मतलब कि जो हॉलो सोल के जो चीफ वगैरह होते हैं और जो हाफ स्टैंड लेवल के जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम जो हो एक 9th ग्रेड के पिल रिफाइनर हो, तो तुम लोगों की तो बहुत सारा जरूरत है। ओके, तुम अगर मान जाते हो तो तुम्हें जो है हम लोगों से भी ज़्यादा ऊंची जगह मिल जाएगी यहाँ पर हॉलो सोल में, तो तुम क्यों नहीं मान रहे हो। तो ऑफकोर्स ये बात है कि हॉलो सोल जो है हम लोग कितना ज़्यादा बेकार जगह हैगी, तो हम लोग के मास्टर नहीं मानने वाले हैं उस चीज़ को लेकर। और वो कह लेते हैं कि मैं तुम लोग के साथ कभी नहीं आने वाला हूँ, चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊँ। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। ओके, और हम लोग के ज़ियाओन को दिखाया जाता है जो कि एक उधर पे आ जाते हैं फॉरेस्ट में, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा फॉग भरी हुई होती है। उस फॉग के आर पार भी कुछ नहीं दिख रहा होता है और ज़ियाओन भी क्या लगता है पॉइजन गर्ल से कि ज़ियाओन बिल्कुल मतलब पॉइजन गर्ल तुम बिल्कुल चुप रहो, इधर पे कुछ अजीब सी चीज़ें आएंगी। तभी वो अपने अंदर से एक पावर निकालता है ग्रीन कलर की और उससे वो देखने की कोशिश कर लेता है कि भैया ये सब क्या है। तभी वहाँ पर जो है कुछ चिड़ियाएँ निकलती हैं जो कि मर जाती हैं और वो कहने लगती हैं यहाँ पर त्यानजुन मतलब एक जो उसका फ्रेंड होता है वो। और यहाँ पर हम लोग की जो पॉइजन गर्ल होती है वो कह लेते हैं अरे भैया ये तो पेट्रोल बर्ड्स हैं यार, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो तभी फैंगजुन ने कहने लगता है कि हम सभी को जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बर्ड्स हैं वो हम लोगों को जो है इस खबर हॉलो सोल्स वालों को दे देंगे, इससे कि हम लोग मारे जा सकते हैं। और हम लोगों को ज़ियाओन कहने लगता है अच्छा ये है हॉलो सोल वालों की ब्रांच। तो हॉलो सोल की जो ब्रांच होती है कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रही होती है कि हम लोग को देखने में। और यहाँ पर हम लोग को ज़ियाओन कहने लगता है कि अरे यार मतलब इनकी एस्थेटिक्स तो बेकार है, हर चीज़ में इन लोगों को गंदगी मचानी होती है। और यहाँ पर वो कह लेते हैं कि देखो मेरा सामने 10 से भी ज़्यादा जो है डाउजोंग लेवल के बंदे खड़े हुए हैंगे। ओके, और तो और जो हैंगे मतलब हम लोग के लिए ये तो थ्रेट नहीं हैंगे, ये तो हम लोग इनको उड़ा के फेंक देंगे, लेकिन अंदर से हम लोग को डाउजोंग लेवल के बंदों की भी आवाज़ आ रही है कि वो हम लोग थ्रेट हो सकते हैंगे। और वो उधर पे एक त्यानजुन भी होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि बहुत सारी चीटें जो हैंगी वो यहाँ पर आ जाती हैं डाउजोंग लेवल के बंदों को मारने के लिए, और वो लिटरली इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि उनको वो खाना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पर हम लोग के जो मास्टर यालाओ होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सितम हो रहा होता है। उनको मैं जंजीरों में बांध के रखा हुआ होता है। वो भी कह लेते हैं कि अरे यार ऐसे तो मैं मारा जाऊँगा, क्या होगा, कब आएगा मतलब ज़ियाओन बचाने के लिए मुझे। और तभी यहाँ पर बंदे कह लेते हैं कि डाउजोंग लेवल की हम लोग को जल्दी से जाकर तानजुन मतलब जो डाउजोंग के बंदे होते हैं उनको जाकर ये सब कुछ बताना होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैंगी चीटियाँ वगैरह आ गई हैंगी। और तभी वो यहाँ पर हम लोगों के बंदे कह लेते हैं कि जो स्पेस बैरियर रहता है बाहर का, तो वो जो है उधर पे क्या हो गया है, वो टूट गया है क्या। ये स्टोन सोलोइंग डीमन एंड्स ये कितनी ज़्यादा खराब हैंगे, अभी इनको जाकर सबक सिखा देते हैं। और वो कह लेते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों का जो है बैरियर किसी ने तोड़ दिया है और इन जो एंड्स हैंगे उनको अंदर आने दिया है, वरना वो ऐसे नहीं आ पाती। और यहाँ पर जितने भी डाउजोंग लेवल के बंदे होते हैं काफ़ी सारे उनके कंकाल बन चुके होते हैं। और तब यहाँ पर जिया कहने लगती है कि देखो ये जो चीटियाँ हैं ना मेरी बात मानती हैंगी। ये मेरी बात क्यों मानती हैं, क्योंकि मैं जो हूँ डीमंस की जो हूँ बिल्कुल एकदम जो इधर पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनकी रानी हूँ। तो यहाँ पर जो चीटियाँ होती हैं इतनी खतरनाक वाली, जैसे कि डाउजोंग लेवल के बंदे भी डर रहे होते हैं, उनको भी जो जिया है अपना टेम कर लेती है कि उनसे कहने लगते हैं कि हमारी मदद करो। ओके, और तभी हम लोग को दिखाया जाता है जहाँ पे जो डाउजोंग लेवल के बंदे होते हैं जो कि हम लोग के मास्टर यालाओ के बगल बगल में खड़े हुए होते हैं, वो भी कहने लगते हैं कि हम लोग को जाकर उनको मानना पड़ेगा। ओके, और तो और यहाँ पर जो बंदे आए होंगे वो उसको मास्टर यालाओ को रेस्क्यू करने के लिए आए होंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर उड़ा देंगे उन सबको। और तभी वो कहने लगता है कि ज़ियाओन मैंने जो है तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा देर तक वेट किया है। एक बंदा वहाँ पर कहने लगता है अब तुम्हारा क्या होने वाला है मैं भी नहीं जानता हूँ। तभी यहाँ पर एक डाउजोंग लेवल का बंदा आता है, वो कहने लगता है कि एनिमीज आ गए हैंगे। ओके, और वो सारे के सारे जो एनिमीज हैंगे वो डाउजोंग लेवल के बंदे हैंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जो डाउजोंग लेवल का बंदा होता है उसको एक ही स्ट्राइक में मार दिया जाता है, उसके अंदर से लाइट्स निकलने लगती हैंगी। और तभी यहाँ पर एक और डाउजोंग लेवल का बंदा होता है। अच्छा, इस बंदे को जो आप लोग देख रहे हो इसका नाम तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग हमें बताएं इसका कमेंट सेक्शन में नाम क्या आएगा। ये बंदा जो है वो भी हम लोग को मास्टर यालाओ की हेल्प करने के लिए आता है। और वो हेल्प करने क्यों आता है, क्योंकि मास्टर यालाओ ने काफ़ी टाइम पहले
इस बंदे की हेल्प करी हुई होती है हम लोगों की, जिससे कि मतलब उसकी जो फैमिली रहती है कि उसकी जान वगैरह बचाई हुई होती है। और यहाँ पर ये बंदा क्या लगता है कि अब मैंने जो है फैमिली वगैरह की जितनी भी कार्यक्रम मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है उससे मैं अब आज़ाद हो गया हूँ, तो इसलिए मैं मास्टर यालो को बचाऊंगा यहाँ पर आकर। तभी हम लोग को ताउन का जो फ्रेंड रहता है तानधुन से, वो भी क्या लगता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कौन छुप कर बैठा हुआ है, हाँ जल्दी से बाहर निकल, बहुत मारूंगा तुझे पटक पटक के। और तभी वो क्या लगते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हम लोग के हॉल ऑफ सोल के अंदर आकर तुम इधर पे हम लोग को धमकाने में लगे हुए होंगे। तभी हम लोग का ध्यान कहता है ये वॉइस किसकी है कि तभी यहाँ पर काफ़ी सारे डाउन लेवल के बंदे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ज़ाओयान मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी लाइफ को इधर पे रेस्क्यू कर लोगे, मतलब अपनी लाइफ को जो रिस्क में डालोगे ताकि तुम हम लोग याओ चैन जो है उसको रेस्क्यू कर सको। हाँ ये जो ओल्ड मास्टर हैगा इसने काफ़ी टाइम तुम्हारा वेट कराएगा, अभी तुम्हें उड़ा उड़ा के मारेगा। और हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पर मूगू को, जिसकी की जो आर्म रहती है वो एक टूट चुकी हुई होती है वो 3000 बर्निंग फ्लेम का एक किस्सा था उसमें टूटी हुई थी। फैंग जो क्या लगता है कि तुम्हारी ये काम जो टूटी हुई थी वो तुम्हारे मास्टर ने फिर से हील कर दी है ना। चलो ऑलराइट, अब तुम्हारी जो है मतलब जितनी भी टांगे हाथ है सब तोड़ दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर जाओ उन लोग के हमला कर देता है और बंदा क्या लगता है यहाँ पर डाउन लेवल का कि तुम जो होंगे हम लोग के हॉल ऑफ सोल के ऊपर चार्ज कर रहे होंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई जाएगी। तभी से हम लोग को जावन जाने लगता है हम लोग का उधर पे ड्रैगन से निकलता है वो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर सा लग रहा होता है उसके बाद हमला करने के लिए। और यहाँ पर फैंग जुंदे भी फाइट करना शुरू कर देता है वो उस ड्रैगन को एक बार में खत्म कर देता है। और तभी यहाँ पर जितने भी हम लोग के डाउन के बंदे होते हैं सब आ जाते हैं यहाँ पर उनको मारने के लिए। और वो कह लेते हैं कि रोको भैया रोको इनको, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जिया कह लेते हैं कि तुम लोग जो वो हम लोगों से भी ज़्यादा हो, लेकिन हम लोग तुमसे फिर भी डरते नहीं हैं। अभी देखो हम लोग तुम लोग की किस तरीके से बैंड बजाते आएंगे। हाँ और यहाँ पर सारे बंदे जो हैं चार्ज कर देते हैं आगे की तरफ को। और वो कह लेते हैं यहाँ पर आओ मेरी इधर पे तलवार खाओ, और उनमें बहुत जगह की फाइट होना शुरू हो जाती है। तभी हम लोग को ज़ाओयान का वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो कह लेते हैं कि बंदे की याओ चैन के डिसाइपल तुम ही हो ना ज़ाओयान, अभी रुक जाओ मैं तुम्हें बैंड बजाता हूँ। और वो कह लेता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आ गए होंगे। हाँ अब देखो यार, वो कह लेता है कि तुम तो वही ओल्ड बास्टर्ड हो ना जिसने कि हम लोग की टीचर और डिसाइपल की मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया था। और यहाँ पर वो कह लेता है कि लिटिल ब्रैड तुम्हें आज मरना है, तुम मुझे बास्टर्ड कैसे कह रहे होंगे। तभी हम लोग को ज़ाओयान जो रहता है अपने अंदर से वो पपेट निकाल लेता है जिसको कि अभी थोड़े टाइम में ही वो डिफाइन करने वाला है। ओके ये सब लोग अभी आप डोंगा में थोड़े टाइम में देखने वाले होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और वो कहते हैं कि ये जो पपेट है वो डाउ वेनरेटिव लेवल पर है। मतलब क्या यार, ये डाउ जोन का 9 लेवल का बंदा डाउ वेनरेटिव के लेवल के पपेट को लेकर घूम रहा है। और तभी वो कहता है कि स्काई डीमन पपेट इसको रोको, मैं जब तक मास्टर यालो को बचा कर लाता हूँ। वो कहता है कि प्रोटेक्टर हॉल ऑफ सोल के इसको ब्रेड को रोको, ओके इसको अलाइव यहाँ से जिंदा बाहर मत निकलने देना। और हम लोग को दिखाया जाता है कि मास्टर यालो को, वो कहते हैं कि यू स्मेली लिटिल ब्रेड तुम आ गए हो मुझे बचाने के लिए। हाँ और यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं डाउ जोन लेवल का वो कह लेते हैं कि तुम यहाँ पर हम लोग के हॉल ऑफ सोल में आए हो। हाँ और तुम लोग चाहते होंगे कि मास्टर यालो को तुम लोग हम लोग की कोई चीज़ को ले जाना चाहते हो, तुम लोग को सही में लगता है। और वो कहते हैं कि प्रोटेक्टर हॉल ऑफ सोल्स के, हाँ ये तो सारे के सारे प्रोटेक्टर लेवल के ही आएंगे बंदे, और ये सिर्फ डाउ जोन लेवल पर ही आएंगे, मुझे क्या कैप्चर करेंगे। तभी हम लोग को ज़ाओयान को कैप्चर करने की कोशिश कर लगते हैं वो, और ज़ाओयान एक लाइटनिंग की स्टाइल में निकलता है और सारे बंदों के आगे निकल जाता है। सारे बंदे कहते हैं कि भैया उसको पकड़ो, भैया उसको पकड़ो। और हम लोग को ज़ाओयान क्या लगता है कि जितने भी सीनियर्स हैं डाउ जोन लेवल के बंदे हैं वो एक एक सेकंड मेरे लिए यहाँ पर जो है वेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, मुझे इन सबको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा। तभी वो अपनी हेवनली फ्लेम वगैरह निकालने लगता है और जिससे कि उन सारे बंदों को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर डाउ जोन लेवल के कुछ और बंदे भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि लिटिल ब्रैड तुम यहाँ से नहीं जा सकते होंगे, तुम जो हमसे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, हम तुम लोग को जो है तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पर सोचो 10-10 डाउ जोन लेवल के बंदे उसके सामने जो है उसके पीछे बड़े हुए होते हैं। और वो कहते हैं कि प्रोटेक्टर जल्दी से फॉर्मेशन बनाते, वो कहते हैं कि सोल डेवरिंग स्नेक, एक बड़ा सा स्नेक बाहर आ जाता है। और वो कहता है कि अरे ये क्या स्नेक है, मैं दिखाता हूँ उसने स्नेक होता क्या है। वो अपनी निकालता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम, ओके जिससे कि वो जब वो बाहर निकलती है तो जितने भी बंदे होते हैं उन सबको वो निपटाना शुरू कर देती है उस ड्रैगन की तो पुइयाँ कर देती है, क्योंकि ऑफकोर्स यार हेवनली फ्लेम तो हेवनली फ्लेम ही होती है। और जितने भी बंदे होते हैं कह लेते हैं कि अरे भैया मुझे फॉरगिव कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ यहाँ पर। और हम लोग को जो ज़ाओयान है वो कह लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आज तो तुम सब लोग जो मर के ही रहोगे। तो यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो नंगे से हो जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स वो लोग जो प्रोटेक्टर लेवल के जो डाउ जोन लेवल के बंदे होते हैं वो सोल ही होते हैं, वो कुछ नहीं होते हैं। तो सारे के सारे बंदों की सोल्डर के लिए आती है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ को इधर पे स्पेयर कर दूंगा। ज़ाओयान कहता है अगर तुम मुझे ये बताओ कि मेरे मास्टर यालो कहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग का फैंग जुन भी कह लेते हैं जो ज़ाओयान है वो रश करके गया हुआ था उस जगह पर। ओके मुझे नहीं पता वो कितनी देर में आएगा, कहाँ पर होगा, लेकिन प्लीज़ ज़ाओयान तुम प्लीज़ जिंदा वापस आना और हम लोग के यालो है उसको बचा कर ही लाना। तभी हम लोग का जो बंदा है वो डाउ जोन लेवल के बंदों को ऐसे हाथ उछल के मारने लगा था। भाई सोचो कितना पावरफुल हो जाएगा हम लोगों का बंदा। ओके और वो कहते हैं कि जल्दी सोल से वो कहता है जल्दी से बताओ किस डायरेक्शन में जाना है। वो कहता है अरे भैया लेफ्ट जाओ। और हम लोग का ज़ाओयान क्या लगता है तुम मुझसे अगर तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी। और वो बंदा क्या लगता है नहीं भैया मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। और वो उसका जो कॉलर है वो पकड़ता है उसको अंदर को ले जाने लगता है। और वो कहता है देखो ये लॉक सोल हॉल और इसी के अंदर तुम्हारे मास्टर रहेंगे। ओके ये जो प्लेस है
यहाँ पर जितनी भी सोल्स होती हैंगी उनको कैप्चर करके यहीं पर ही रखा जाता है। वो कहता है चलो भागो यहाँ से, तो वो कहता है थैंक यू मास्टर। और वो कहता है यू ट्रेटर, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। ओके, तो मतलब यहाँ पर उसने साथ तो दिया था, लेकिन इधर पे जो हॉलो सोल के जो बंदे होते हैं उनके ऊपर हम लोग वो नहीं कर सकते हैं विश्वास बिल्कुल भी। और तो वो और ही बंदों को बुला लेता है। वो कहता है कि जल्दी से हर एक बंदे को मार डालो, ओके, जो भी इस लॉक होल्स में आने की कोशिश करता है। और मेरे को जावन कहता है तुम लोग बहुत ज़्यादा नॉइसी हो, तुम मुझे सब मर जाओ। तभी मैं तलवार निकालता है और उन बंदों को बिल्कुल हैवीली फ्लेम से जलाकर राख कर देता। सोचो डाउजोंग लेवल के बंदों को। वो कहता है 10 प्रोटेक्टर्स थे यहाँ पर। हाँ, वो कहता है कि 10 प्रोटेक्टर्स, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो। वो कहता है टीचर मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। तभी वो उस लॉक को तोड़ देता है अपने हैवी रूलर से। और वो कहने लगता है कि मास्टर यालाओ मैं आ गया हूँ। और मास्टर यालाओ कहते हैं कि मैंने एक लंबा सपना देखा था, बहुत ज़्यादा लंबा सपना देखा था, और अब बहुत ज़्यादा देर हो गई है कि कितना टाइम बीत चुका है। मुझे जो है बस भूख लग रही है कि जाओ जल्दी से आओ, मुझे बचा कर ले जाओ यार। और यहाँ पर हम लोग को साउंड रोना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, जब हम लोग वापस पहुँचेंगे ना तो एक दूसरे को हम लोग पार्टी देंगे, ओके मास्टर यालाओ। और वो कहता है कि मास्टर यालाओ मैं आखिर में आपसे मतलब फिजिकल बॉडी में आकर मिल गया हूँ। वैसे वो डाओ होंग और डाओ जोंग पर आया था तब भी वो मिलता है, बट ऐसे नहीं मिलता है कि वो बचाने के लिए आया होता है। और कहता है कि मास्टर मैं आपको बचा कर ले जाऊँगा यहाँ से। और वो उन जंजीरों को पकड़ता है, उन जंजीरों को वो तोड़ देता है, उनसे कुछ पॉइजन निकल रहा होता है, लेकिन वो कहता है मुझे इस पॉइजन किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और वो उसको तोड़ देता है। वो कहता है कि मास्टर यालाओ आप ठीक तो हो ना। वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं और जरा देखो उन लोगों के फेस की तरफ यार कैसे लग रहे हैं दूसरी तरफ। और मास्टर कहते हैं कि लिटिल जाओ, तुम सिर्फ डाओ लेवल पर थे, लेकिन अब देखो तुम डाओ के 9 स्टार पर आ गए होंगे, मुझे तुम्हारी पर प्राउड है। और वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा, यू स्टिंकी ओल्ड मैन, तुम में से बदबू आ रही है। और वो कहता है कम ऑन हम लोग चलो घर की तरफ चलते हैं। तो वो उसको उठाकर अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। और वो उनकी जो सोल रहती है कि वो अपने उसको रिंग के अंदर रख लेते हैं, मतलब जो रिंग के अंदर मास्टर यालाओ हम लोग के रहते थे उसी रिंग के अंदर उनको घुसेड़ देता है, डाल देता है। और वो कहता है कि मास्टर चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वो कहने लगता है कि बंदा वहाँ पर आता कहने लगता है कि तुम चाहते हो यहाँ से निकलना, तुम्हें सही में निकलता है लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो। तो ऑलराइट गाइस, वाली वीडियो को हम लोग सही पर ही खत्म करते हैं। अभी हम लोग को ये बताना था कि मास्टर यालाओ से वो दोबारा फिजिकल बॉडी में अच्छी तरीके से मिलेगा कब। हम लोग ये वाली बात बाद में करेंगे कि अब वो जो है अपने मास्टर यालाओ को बचाकर कैसे ले जाता है। तो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम आप लोगों को वो सब बताएंगे। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू सो मच वाली वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल।